गणेशाय नमः। प्यारे भक्तगणों, आज है बुध अष्टमी। आप सभी को बुध अष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज श्रवण करेंगे बुध अष्टमी की व्रत कथा, साथ में श्रवण करेंगे बुधवार गणेश जी की कथा। इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण के बुध नाम का बेटा व बुधनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सभी लोग के आटा पीसती और उसमें से थोड़ा सा बचाकर रखती थी। बेटी मना करती, फिर भी माता नहीं मानती थी। एक बार की बात है कि ब्राह्मणी पीहर गई। पीछे से बुधनी सबका आटा पीसती पर किसी का आटा नहीं रखती। ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने उसे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा आटा देती है, हम तुझे आटा पीसने नहीं देंगे। तो सभी गांव वालों के जाते ही माता बुधनी को मारने लगी, कहने लगी कि मैं तेरा ब्याह कुत्ते से कर दूंगी और घर से निकाल दूंगी। यह देखकर बुध भगवान ने सोचा, बेटी सत से रही, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का भेष बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते को ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुधनी की माँ जिससे काम कराए वो ही कहे, हमको तो फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो परेशान होकर बुधनी को और मारने लगी और बोली कि तू निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का कोई काम नहीं झेलता। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप ले गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बोली, भगवान अब परीक्षा मत लो, अब मेरी हंसी कर रहे हैं। तो भगवान असली रूप में आ गए। विदा होते समय पालकी में बुधनी को बैठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक बुधनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर साथ की चाबी तुझे नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसा वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई? भगवान बोले, ये अपने कर्म का दुख भोग रही है। बुधनी बोली, आप जैसे जमाई मेरी माँ के हैं, इस वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुध अष्टमी का व्रत करे तो ये जून छूटे। बुधनी पीहर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई, बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुध अष्टमी का व्रत कराएंगे। थोड़ी देर में भाभी का लड़का हुआ, बेटा हुआ। बाद में बुधनी बोली, चांद के पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना। पोथी सुननी, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमाकर वस्त्र देना, दक्षिणा देना और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में हो वहां से निकलकर बैकुंठ में वास करे। बुध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया और नरक से उसकी माँ को छुड़ा बैकुंठ का वास करवाया। बुधनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। उसी तरह सब बेटियां अपनी माँ को बैकुंठ में वास के लिए ये व्रत करें। से बोलिए बुध देव की जय, गणेश महाराज की जय। बुधवार की व्रत कथा। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने
घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि साहूकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकारनी से कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका शक्ल का एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु, कैसा लीला है आपका। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तभी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठ गए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की और तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था, जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली
चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उसके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तब भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिए।
विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगी। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, तुलसी जी की जय। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और गणेश मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए, एक घटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बचा पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। यह देखकर गणेश जी सोच में पड़ गए कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह बच्ची अपने घर को नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच ही रही थी। गणेश जी ने उसकी मन की बात को जानकर उनसे कहने लगे, लड़की, तुमने जो अभी मन में सोचा वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, तुम अपने घर को जाओ। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। कि एक बार पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब वो आपस में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे, बड़ा बता रहे थे। इतने में उनके सामने से एक लड़का जा रहा था जो कि ब्राह्मण का लड़का था। उस ब्राह्मण के लड़के को देखकर पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, ए लड़का, हमारा न्याय करके जा। तो लड़का बोला, हे भगवान, मैं कल वापस आऊंगा, तब आप सबका न्याय कर दूंगा। ब्राह्मण का लड़का बहुत चतुर था। उसे पता था अगर भगवान के बारे में कुछ गलत कह दिया तो मुझे बहुत दुख उठाना पड़ सकता है। इसी कारण से ब्राह्मण का लड़का चुपचाप वहां से चला गया और अपने माँ से सारा कहानी बताया कि माँ, मैं जब रास्ते से जा रहा था वहां पर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी अपने आप में लड़ रहे थे। पाल माता कह रही थी मैं बड़ी हूँ, विनायक जी कह रहे थे मैं बड़ा हूँ, पथवारी माता कह रही थी मैं बड़ा हूँ। इसी बात को लेकर दोनों माता और विनायक जी मुझे बुलाए और कहने लगे हमारा न्याय करता जा। लेकिन मैं बहाना बनाकर इतना कहकर आया, मैं कल आपका न्याय कर दूंगा। माँ, अब तुम बताओ मैं उनका न्याय कैसे करूं, बताओ माँ। बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा ध्यान से सुनो, जब कल पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी के पास जाओगे तब सभी को बड़ा बता देना। लड़के ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे दिन लड़का वहां पर चला गया जहाँ दोनों माता और विनायक जी रहते हैं।
ब्राह्मण का लड़का सबसे पहले पाल माता से बोला, हे पाल माता, आप बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं, इसलिए आप बड़ी हैं। तो ब्राह्मण लड़का गया पथवाड़ी माता के पास और कहने लगा, हे माता, आप सबसे बड़ी हैं, क्योंकि जितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। ये पथवाड़ी माता पथ की धारणी, इसलिए आप बड़ी है। अब विनायक जी की बारी आया तो लड़का बोला, हे भगवान, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए हे विनायक जी, आप बड़े हैं। माता, पथवाड़ी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। हम सब तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा सुखी रहो। और उसके साथ ही पथवाड़ी माता, पाल माता और विनायक जी ने जौ के 2-4 दाने उसके अंगोछे में डाल दिया। जौ के दाने को देखकर लड़का सोचने लगा, तो घाटे का सौदा हो गया। मैंने अपना दिन को खराब करके इन देवी देवताओं का न्याय किया और इसके बदले में मुझे कुछ जौ के ही दाने मिले। उदास मन से वह ब्राह्मण का लड़का जौ के दाने को अंगोछे में लपटकर घर जाके एक कोने में डाल दिया। बेटा घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा न्याय कर आया, क्या मिला तुम्हें? बेटा ने कहा, घर के कोने में अंगोछे में रखा हूँ, जाकर देख लो। जैसे ही वहां गई, अंगोछे को उठाई, उसमें से ढेर सारे हीरे मोती का ढेर बरसने लगे। ये देखकर तो माँ अत्यंत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवाड़ी माता और विनायक जी आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटी बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवाड़ी माता, हे विनायक जी, ऐसे आपने ब्राह्मण के लड़के को दिए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान्य देना। प्रेम से बोलिए, पाल माता, पथवाड़ी माता, विनायक जी की जय। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए। अब तो ब्राह्मण खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मणी ने कहा, खाना खा लो, लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मण को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की पूजा करने लगी।
हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी और देवरानी जेठानी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती, उसी कपड़े को वह अपने घर को लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटा का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई जेठानी और गुस्से में बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोल कर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, इसलिए आज मैं अपने पति को आटे के घोर पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ बताओ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देख कर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोले कि महाराज, आपने तो मेरे साथ छल किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। अब गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुक्कार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव के बाहर
एक बरगद का पेड़ था, जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में और मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में आकर पूजा किया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था। भिखारी को काफी भीख नहीं मिलती थी, इसलिए यह और कोई उपाय न देखकर मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। सोचने लगा कि लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो सही पेट भरने लायक भीख तो मिल जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहां किसी को आते देखता तो शिव शिव रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम जपता रहता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी। फिर 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल मूल और कभी कभी 4-6 पैसे मिलते थे। भला इतनी थोड़ी आमदनी से किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम था कमला और वह बड़ी चतुर और बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग नहीं बुझती। उसे तो भोजन चाहिए, इसलिए कमला कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती। उसकी आंखें भर आती थी। वह चिंता के समुद्र में डूब उतरने लगता था। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय था। ऊपर आसमान और नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे और गणेश जी के मंदिर के सामने से निकले। भिखारी उन्हें आते देख ओम नमः शिवाय की रटना रटने लगा। भिखारी की यह हालत देख पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान इस भिखारी की तरफ भी तो देखिए, बेचारा कितना दुखी है। देखिए तो कितने प्रेम से आपका नाम जप रहा है और आप भगवान कितने कठोर है। आपको क्या इस भिखारी पर दया नहीं आई? मैंने सुना था कि लोग बड़े पापी हो गए हैं, वो देवताओं का पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मुझे मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं, सब तो देवताओं का अपराध ही है। आप इसी भिखारी को ले लीजिए। बेचारा को आपका नाम लेते लेते बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे उनकी पूजा करेगा। महादेव जी को पार्वती जी की बात लग गई। भगवान बोले, देवी आप असल बात क्या है नहीं जानती और आप जान भी नहीं सकती, क्योंकि आपका हृदय ही इतना कोमल है कि मैं कहता हूँ देवी आप जिद ना करें, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देवी ने एक ना सुना तो भगवान ने कहा, ठीक है तो मैं आज इस भिखारी के लिए कुछ बंदोबस्त करा देता हूँ, जिससे इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती जी के साथ मंदिर में पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देखो बेटा, यह भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है, मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पर दया क्यों नहीं किया? अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा, उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुनकर महादेव पार्वती आगे को चल गए। इसी समय एक बनिया मंदिर में पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूं तो सहज ही 2 लाख का मालिक मैं हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुंचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनिए कि इस काम से भिखारी ने समझा कि यह बेशक कोई भला मानुष है।
वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा क्यों कर हुई? आप नहीं जानते मैं एक गरीब भिखारी हूँ। बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोला, आप भिखारी है? कौन कहता है कि आप भिखारी है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुंचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछो? भिखारी खुशी से बोला, पूछिए। बनिया बोला, भला दिन भर आपको कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी बोला, भाई मिलने की क्यों पूछते हो, यहाँ तो पेट की भी लाले पड़े रहते हैं। रोजाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है, कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं, किसी तरह दिन काट लेता हूँ। बनिया कहने लगा, राम राम, आप जैसे महात्मा और यह कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं? आपकी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकते? आप कैसे यह कष्ट सह लेते हैं? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी बोला, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अब बनिया हंसते हुए बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ है जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए, बदले में आपको मैं 100 रुपया दे दूंगा। 100 रुपये के नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाए तो क्या कहना, यहाँ तो 7 दिन में 7 आने के सामान भी न मिले, तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफी होगी, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की की ख्याल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं 100 रुपया लेकर घर पहुंचा और मेरी बिटिया रानी गुस्सा करने लगी तो पहले मैं उसकी सलाह ले लेता हूँ। बस यही विचार में आते ही उसने बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार करके कल कहूँगा। जब बनिया चला गया तब भिखारी ने अपनी बिटिया को बुलाया और उससे सब हाल कह सुनाया। चतुर बिटिया कमला ने फौरन समझ गई कि इसमें जरूर कोई बनिए की शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना फायदे के क्यों 100 रुपये देने चला? खैर कोई बात नहीं पिताजी, मैं कल उस बनिए से बातें तय कर लूंगी, मगर आप बीच में कुछ ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था, रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ, बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुंह धोते ही भिखारी के पास आ पहुंचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कमला भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी हम लोगों ने विचार किया, भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ कीजिए। कमला का उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर पड़ी, पर लाख रुपए के लालच छोड़ना भी कठिन था। वह 200 रुपए देने को राजी हो गया। अब तो कमला का संदेह और भी पक्की हो गया। वह समझ गई कि बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए ही इतने रुपए देना चाहता है। उसने जवाब दिया, सेठ जी इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100 दो, 100 या 1000 दो, 1000 में तो होता ही क्या है। जो चीज आप कौड़ियों में मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वह अंधा हो रहा था, उसको लोभ का भूत सवार हो गया था। उसने 100 दो, 100 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते। अब बिटिया कमला ने सोचा, इतने बड़े रकम को छोड़ना ठीक नहीं है। उसने बनिए से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। ये शर्तें मंजूर करने में बनिए को क्या उजर थी। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने सोचा 50,000 रुपए देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है। 2 लाख न सही 1.5 लाख मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चोखी है।
साथ ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपए भेज दिए। अब बनिया हर रोज भिखारी के पास आता और उसकी दिन भर की भीख घर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिए को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं। बस वह दीवार से कान सटा उनकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार में चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टसमस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ की सहायता से कान छुड़ाने लगा। इतने में हाथ भी दीवार में चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ है? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपए तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका कर रखा है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक के 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबी पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखे मरते रहे, पर इसने 4 रुपए वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह इसने 1 लाख रुपए से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से यह सुख नहीं उठा सकता। अब जब तक यह भिखारी को बाकी 50,000 रुपए न देगा, तब तक दीवार से चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा को पीट लिया। इसकी आंखें में आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपए मंगवाया और भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा। से बोलिए गणेश भगवान की जय, उमापति शंकर भगवान की जय।